अनंत ब्रह्मांड और उसमें अस्तित्व रखने वाली काले अंधेरे और रोशनी से बनी हुई आकाशगंगा में किसी घुमावदार पते की तरह गोल गोल घूमने वाली गैलेक्सी में चमकते टिम करते हुए करोड़ों अरबों तारे यानी ग्रह। उन अरबों तारों में एक हमारी पृथ्वी, जहां हम सब इंसान बसते हैं। ये सब देखने में और सुनने में कितना मज़ेदार लगता है, पर क्या इस अनंत अंतरिक्ष में सिर्फ रोशनी और अंधेरा ही होता है? जी नहीं, हमारा ये ब्रह्मांड हम इंसानों की सोच से भी पार होने वाले अनगिनत रहस्य और आश्चर्य से भरपूर है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह ही अरबों ग्रह मौजूद, जो अनिश्चितताओं से भरपूर हैं, जिनमें से कुछ एक सौरमंडल के ग्रह को हम सब नाम से जानते हैं। पर क्या हम उन ग्रहों के ऊपर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानते हैं? इसका जवाब होगा हाँ। हमें सौरमंडल के ग्रहों, उनके आसपास होने वाली हलचल की सारी जानकारियाँ विज्ञान के आविष्कार के कारण हम सबको मिलती रहती है। आज के वक्त में हमारा मानव विज्ञान उस हद तक विकसित हो चुका है कि आज से 100 साल पहले जिन तारों ग्रहों को हम इंसान सिर्फ दूरबीन या तो टेलीस्कोप के द्वारा दूर से देखा करते थे, आज उन चंद्रमा, मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों पे हम इंसानों ने नए जीवन और पानी की खोज में अपने कई सारे उपकरणों की मदद से उन ग्रहों के ऊपर अपना परचम लहरा दिया है। लेकिन महात्मा बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों के सामने एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या इस अनंत अंतरिक्ष में हम इंसान केवल हैं जो जीवित प्रजाति है? क्या इस अनंत अंतरिक्ष में अपना अस्तित्व रखने वाले उन अरबों ग्रहों के ऊपर जीवन हो सकता है या नहीं? इसका जवाब अभी तक एक रहस्य है। हमारी पृथ्वी पर आज भी दूर दराज तक फैलते अनंत अंतरिक्ष में जीवन की खोज जारी है। हमारे पृथ्वी के महानतम वैज्ञानिक के सामने ब्रह्मांड की विशालता एक बहुत ही बड़ा और जटिल सवाल है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड से होती है। लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पर क्या आप जानते हैं, इस अनंत अंतरिक्ष के विस्तार के सफर के सामने लाइट की स्पीड ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति ज़्यादा कुछ प्रभावकारक नहीं है। विज्ञान की गणना के अनुसार हमारी पृथ्वी और सौरमंडल, जिस गैलेक्सी मिल्की वे में स्थित है, यह गैलेक्सी मिल्की वे को पार करने में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से सफ़र किया जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में प्रकाश को 1 लाख वर्ष का समय लग सकता है, जो हम सब के लिए बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। पर ऐसा क्यों होता है? लाइट्स को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगता है? क्या आप इस बात को जानते हैं? इसका जवाब छुपा है ब्रह्मांड के दूर दूर तक फैलाव में। हमारी पृथ्वी से आसमान में दिखने वाली चीजें दरअसल हमसे बहुत दूर दूर, हमारी इंसानी सोच से भी ज़्यादा दूरी पर है। क्या आप जानते हैं, सूरज जिसे हम हर रोज़ अपने आसमान में देखते हैं, उसी से निकलने वाले प्रकाश को हमारी धरती पर पहुंचने में 8 मिनट और 3 सेकंड का वक्त लगता है। इस नजरिए को थोड़ा साफ किया जाए तो हमारी पृथ्वी से दिखने वाला सूरज 8 मिनट पुराना होता है। इसे भी ऊपर उठ के बात करें तो हमारी पृथ्वी से सूरज से भी दूर दूर, बहुत दूर अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, जो सूरज की तरह प्रकाशित है, पर उनकी दूरी हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा है। तो वे तारे से हमारी पृथ्वी की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसी के आधार पर प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में वक्त लगता रहता है।
चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम मनुष्यों के शारीरिक रचना कुछ इस कदर है कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए भी कुछ भी देखने के लिए हमारे आसपास फैलते प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बिना इस प्रकाश के हम कुछ भी देख नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने अंधेरा लग जाता है, जिसका अनुभव हमें ये अनंत अंतरिक्ष, जब सूरज से निकलने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तब काले इस अंधकार से लिपटी हुई रात के आसमान के रूप में करवाता है, जहां हमें दूर दूर तक अंधेरे के अलावा तारों से निकलने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने लगता है। हमारी आंखों में प्रकाश पड़ते ही रात के अंधेरे आसमान में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आने लगते हैं। इसे विस्तारित स्वरूप से समझा जाए तो हमारी पृथ्वी के ऊपर टेलीस्कोप में देखने भर से हमको दूर अंधेरे से लिपटी हुई किसी चादर में जुगनू की तरह चमकने वाले सैकड़ों तारे दिखने लगते हैं। उनसे निकलने वाली रोशनी अपनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से सफर करती हुई हमारी आंखों तक पहुंचने लगती है, जिसके कारण हम उन तारों को अच्छे से देख सकते हैं। इसे थोड़ा और गहराई में उतर के समझे तो अवकाश में टेलीस्कोप से अगर हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर के अंत में नजर करते हुए देखें तो वहां चमकने वाले किसी प्लेनेट को देखते हैं, तो वो 1 लाख वर्ष पुराना या उससे भी अधिक वर्षों पुराने प्रकाश की चमक होगी, जो हमें अभी टेलीस्कोप में दिखाई देगी। ये इस अनंत अंतरिक्ष का एक काला सच है, जिसे हम इंसान कभी भी बदल नहीं सकते, और न ही हम इंसानों के पास आज के समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो प्रकाश की गति या उसके आसपास की स्पीड से अंतरिक्ष में सफर कर सके। क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इसका जवाब है, इस ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित घटना बिग बैंग वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमाइत्रे ने बिग बैंग के सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। उनमें अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग यानी नए ब्रह्मांड की रचना का आधार कहा जा सकता है। हमारे विज्ञान में माना गया है कि ब्रह्मांड 3 प्रकार के पदार्थों से बना है: सामान्य पदार्थ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले निकोला टेस्ला ने हमारे ब्रह्मांड के लिए टेस्ला का कोड 369 आज भी एक रहस्यमय अंक के तौर पर जाना जाता है। इसे ब्रह्मांड की चाबी भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने इस नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है।